अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन यूजेज। आप काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं जिसमें तकरीबन हर पेपर में वन पेपर एमसीक्यूज़ हो या सीएसएस का हो या कोई भी हो, उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन प्रेपोजिशन यूजेज के लाजमी आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसके नेम से ही आपको जाहिर होता है कि प्री मतलब पहले और पोजीशन माना जगह, लोकेशन। द अ वर्ड इन अ सेंटेंस विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन प्रोनाउन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। मतलब कि जुमले में कोई भी ऐसा ताल्लुक जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान हो। अ वर्ड इन अ सेंटेंस विच शोज द रिलेशन, जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान एक रिलेशन को जाहिर करे, उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। रमेश जो है स्कूल गेट पे खड़ा है। तो रमेश हमारे पास क्या हो गया? नाउन। और स्कूल गेट क्या हो गया? नाउन। ठीक है। तो उसके दरमियान एट ने क्या किया? लोकेशन पैदा कर दी। मतलब कि एट ने एक पोजीशन बता दी कि भाई जो है रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। नाउन, और ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इन दोनों के दरमियान प्रेपोजिशन ने एक रिलेशन कायम कर दिया। तो हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है कि आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। अभी ये देखो, आई क्या है? आपका नाउन है, ठीक है, या प्रोनाउन है। और माई फ्रेंड क्या है? ये भी आपका नाउन है। और बीच में रिलेशन किसने कायम कर दिया? प्रीपोजिशन ने, फॉर ने। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कुछ रूल्स हैं। जब भी हम किसी डेफिनेट डे की बात करेंगे, ठीक है, जैसे मैं बात करूं माय फ्रेंड अराइव्ड डैश वेनसडे मॉर्निंग, ऑन ऑन आएगा यहां पर, प्रीपोजिशन ऑन का यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि हम डेफिनेट डे की बात कर रहे हैं कि भाई एक एक महदूद, एक जो है एक दिन की बात कर रहे हैं, एक डेफिनेट डे की। वेनसडे मॉर्निंग मतलब माय फ्रेंड अराइव्ड ऑन वेनसडे मॉर्निंग। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डेफिनेट टाइम की, जैसे मैं बात करूं कि माय फ्रेंड रीच्ड या माय फ्रेंड अराइव्ड एट 9 o'clock, तो यहां पर हमने क्या कहा कि माय फ्रेंड अराइव्ड एट 9 o'clock। तो यहां पर जो एट है वो हमारा डेफिनेट टाइम है। तो डेफिनेट टाइम के साथ हम हमेशा जब भी किसी टाइम की बात होगी तो वहां पर हम प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे, डेफिनेट टाइम का। दूसरी तरफ अगर हम डेफिनेट मंथ की बात करें, माय फ्रेंड अराइव्ड डैश दिसंबर। अगर मैं बात करूं कि माय फ्रेंड अराइव्ड तो इन दिसंबर, तो मतलब अगर हम किसी स्पेसिफिक मंथ की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम उसके साथ प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। जब भी किसी डेफिनेट मंथ की बात होगी तो हम प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। और अगर इन डेफिनेट ईयर की बात हो, जैसे आई विल मीट यू इन 2025, और जब भी हम किसी डेफिनेट साल की बात करेंगे कि मैं जो हूं आपसे 2025 में मिलूंगा, तो जब भी साल की बात होगी और मंथ की बात होगी, ईयर की बात होगी एंड मंथ की बात होगी, तो हम प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। दूसरा, हम एट का यूज कहां करेंगे? डेफिनेट लोकेशन पे। जब भी हम किसी डेफिनेट लोकेशन की बात करें, जैसे मैं बोलूं कि आई विल मीट यू एट कराची, या एट मतलब एट एनी पॉइंट, तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे। तो आई विल मीट यू एट कैनॉट प्लेस, मतलब के कैनॉट प्लेस है, एक डेफिनेट लोकेशन की बात हो रही है, तो यहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं? एट का। और दूसरा, जब भी हम डेफिनेट डेट की बात करेंगे, मतलब कि भाई मैं बोलूं कि आई विल मीट यू डैश 15 अगस्त, या कोई भी डेट हो, जब भी डेट की बात होगी, किसी स्पेसिफिक डेट की, डेफिनेट डेट की बात होगी, तो वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे।
इसी तरह अगर हम किसी डेफिनेट वीक की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इन का। मैं बोलूं कि आई विल मीट यू ऑन इन दिस वीक, तो हम किसी अगर डेफिनेट वीक की बात करते हैं तो वहां पर हम किसका? डेफिनेट वीक की बात करते हैं तो हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। थैंक यू माय फ्रेंड्स, आई होप कि मुझे आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे प्रेपोजिशन के रिलेटेड, जिसमें मैं आपको एक एक यूज़ का बताऊंगा कि हम किस तरह, कोई वर्ड है, कुछ प्रेपोजिशन फिक्स होते हैं तो उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और किसी के साथ एट यूज़ होता है टाइम की वजह से, और किसी के साथ मंथ की वजह से इन, इस तरह ईयर की वजह से इन, तो इस तरह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।